प्रॉपर आ रही है। ओके ठीक है, डन 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 डन। एक बार मुझे कॉपी पेन शो करवा दो सभी। सभी के पास कॉपी पेन है? क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट। सो हाँ जी, रेडी फिर सेशन के लिए? जल्दी बता दो, जल्दी 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 जल्दी। आज का सेशन बहुत डिफरेंट लेवल का होने वाला है, और इस सेशन के बाद मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप फॉर एवर के लिए ना ऑनलाइन काम के लिए इतनी ज्यादा सीरियस हो जाओगे, इतनी ज्यादा सीरियस हो जाओगे कि नेक्स्ट 3 मंथ में आपका जो मैनेजर लेवल है वो डन होने वाला है। कौन कौन रेडी है? मुझे आपका सभी का रिस्पॉन्स चाहिए, प्रॉपर वे के साथ। सभी रेडी हो प्रॉपर? ठीक है। सो आज जो सेशन का मेरा टॉपिक है ना, वो टॉपिक क्या है कि आपने ऑनलाइन काम को जुनून से क्यों करना है, और ऑनलाइन काम में आपका जो फ्यूचर है किस लेवल से बन सकता है। बेशक आप हमें तो देख रहे हो, नो डाउट है ना, हमें तो देख रहे हो, पर तब भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका नेक्स्ट फ्यूचर क्या बनेगा 6 मंथ के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, पर आप ये इन चीजों को समझे जाते हो। रेडी हो? करिए सेशन को स्टार्ट। ठीक है। अब मेरा एक टॉपिक है, आगे जाने से पहले आपको मैं कुछ दिखाना चाहूंगा, जल्दी से पहले इन चीजों को देखो। दोस्तों बोलते हैं कि इंडिया में ना डे बाय डे जो जॉब है वो बिल्कुल खत्म हो रही है ना, पर आपको मैं पहले ये दिखाना चाहूंगा कि कौन सी जॉब इंडिया में खत्म हो रही है और कौन सी जॉब इंडिया में खत्म नहीं होएगी। पहले आपको मैं वो चीजें दिखाऊंगा कि कौन सी जॉब इंडिया में खत्म नहीं होएगी। तो इसको बड़े ध्यान से नोट करो, बड़े ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले, आप कोई अच्छे, है ना, इंडस्ट्री में हो, अच्छी फैमिली से हो, आपने ना एयरफोर्स में जाना है, ये जॉब कभी खत्म नहीं होएगी। ठीक है जी। आपने आईपीएस ऑफिसर बनना है, ये जॉब कभी खत्म नहीं होएगी। आपने कोई इंडियन नेवी में जाना है, ये जॉब कभी खत्म नहीं होगी, नो डाउट। ये ऐसी जॉब है जिन्हों की इनकम जो सैलरी है कम से कम 60-70 या 1-1 लाख से क्रॉस होती है। ये जॉब कभी कभी खत्म नहीं होने वाली। पर इस जॉब के लिए आपको 16-16 घंटे एजुकेशन करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, और प्रॉपर रूम में बंद होके आपको अपने फोकस के, अपने टारगेट के लिए फोकस रख के आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नो डाउट है, इसमें भी जो आपकी सैलरी है 1-1 लाख से स्टार्टिंग होने वाली है। बेशक नेवी में जाते हो, आईपीएस ऑफिसर बनते हो, या एयरफोर्स में जाते हो। यहां तक आपको सब समझ आ गया। अब कुछ इंडिया में बच्चे हैं, बड़े ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है जी। अब इंडिया में कुछ बच्चे हैं जो क्या बोलते हैं कि सर आज हमने एम टेक कर ली, बी टेक कर ली, क्या कुछ हमारा भी, है ना जी, हम इतनी स्टडी नहीं करते, हमारा भी कुछ हो सकता है। पहले इन चीजों को बड़े ध्यान से देखो। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने एम टेक बी टेक की है, इसको बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं। स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, बट स्टिल दोस्तों नोट करो, एम टेक बी टेक करने के बाद भी जो छोटी मोटी जॉब है 20-25 हजार की, आज इंडिया में नहीं मिल रही। यूथ इंडिया का धक्के खा रहा है इंडिया, है ना, सड़कों में। अब ये क्यों खा रहा है, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है, बड़े ध्यान से। इंद्र शास्त्री ने कहा कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र जिसने भी कहा था एआई की वजह से नौकरियां जाएंगी, 100% सही। ये एआई एंकर है भाई, राइट। हमारे हिंदी न्यूज चैनल पर। वाह, महाराष्ट्र में 2 दिनों में 2 जगहों से सुंदर काफी है। मेरे नाना जी बहुत दिन से कह रहे थे कि इन्होंने कोई अंग्रेज हायर करी है। अंग्रेज नहीं है, रोबोट है। मीडिया स्टूडेंट्स संभालने के लिए गई तुम्हारी नौकरी। दोस्तों नोट करो, इस लड़की को जो यहाँ पे है ना सैलरी देते, तो इस लड़की को कम से कम है ना 20-25 या 30 हजार सैलरी देनी पड़ती। एक एआई सिस्टम ने एक रोबोट बनाया, और बिना सैलरी से ये काम कर रही है। और रोबोट को कोई खाना नहीं चाहिए, कोई ब्रेक नहीं चाहिए, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो नोट करो जॉब कैसे खत्म हो रही है, छोटी लेवल की जॉब, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखाना चाहूंगा, ये इसको बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। एआई सिस्टम किस लेवल से जॉब को खत्म करने वाला है 2024, 2025 या 2030 तक। बड़े ध्यान से। एआई के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं आज की डेट में, उन्होंने आज से 10-20 साल पहले प्रेडिक्ट किया था कि जैसे जैसे एआई डेवलप होगा,
तो सबसे पहले जो जॉब जाएंगी वो जाएंगी ब्लू कॉलर जॉब्स, यानी कि वो लोग जो बहुत ही बेसिक लेवल का मैकेनिकल काम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, रोबोटिक्स आएगा और वो वाली जॉब चली जाएगी। ऐसा हमने मूवीज में भी देखा है, साईफाई मूवीज में। फिर उसके बाद में जाएगी व्हाइट कॉलर जॉब्स, क्योंकि उसके लिए एक अलग लेवल की स्किल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो ऑफिस में बैठ करके आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो। उसके बाद में आखिरी में जो जॉब जाएंगी वो होंगी क्रिएटिव जॉब, जैसे फोटोग्राफर्स हो गए, डिजाइनर्स हो गए, विजुअलाइजर्स हो गए, राइटर्स हो गए। इसका एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है। सबसे पहले जो जॉब जा रही है वो है क्रिएटिव जॉब्स और व्हाइट कलर जॉब्स। मतलब जो सबसे मुश्किल काम था वो एआई ने सबसे पहले कर दिया। दोस्तों नोट किया कि जो सबसे मुश्किल काम था वो एआई ने सबसे पहले कर दिया। अब मैं आपको ये बोल के नहीं, आज मैं थोड़े सा आपको प्रूफ दिखाऊंगा, प्रूफ, ठीक है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखो। कम से कम 2-3 लाख का जो काम था एआई ने सिर्फ मिनटों में कर दिया। 2-3 लाख का काम। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखो। ध्यान से समझो कितने लोगों की जॉब जाने वाली है इसकी वजह से। एक्चुअल में लड़की कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। ये मॉडल अगर हम वैसे हायर करते तो कम से कम हमको पेमेंट करनी पड़ती 20,000 से लेकर के 50,000 रुपए एक दिन। ये शूट करने के लिए हमको पूरा एक सेट बनाना पड़ता, जिसकी कॉस्ट होती अगेन 15-20,000 रुपए से लेकर के 50,000। इसके लिए एक फोटोग्राफर हायर करना पड़ता जो एक दिन का चार्ज करेगा कम से कम 50,000 रुपए से लेकर के लाख। इसके लिए चाहिएगा एक ऐसा मेकअप आर्टिस्ट जिसकी पेमेंट होगी कम से कम 5 से 10,000। इसके लिए चाहिएगा एक स्टाइलिस्ट जो कि ये गारमेंट्स को हायर करेगा, ज्वेलरी को हायर करेगा। तो कितने सारे लोग चाहिए। अब इन सब लोगों का क्या हो? आने वाले 1-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर जब इसकी क्वालिटी और बेटर होती चली जाएगी तो हमारी इमेजेस कितनी बंद हो जाएंगी। तो फोटोग्राफर्स का क्या हो, मॉडल्स का क्या हो, स्टाइलिस्ट का क्या हो, ग्राफिक डिजाइनर्स का क्या हो। तो एक झटके के अंदर अंदर कितनी जॉब चली गई। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। दोस्तों समझ आया कुछ आपको? एक बार मुझे प्रेस 1 कर दो, जल्दी जल्दी जल्दी, कुछ आगे बहुत कुछ दिखाना है अभी तो। अब तो सेशन स्टार्ट हुआ है, जल्दी जल्दी। क्या आपको समझ आ चुकी? 2-3 लाख लाख का जो काम है एआई ने सर मिनटों में कर दिया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग 1111, क्या बात है जी। अब इसके अकॉर्डिंग नोट करो, कम से कम पिछले लॉकडाउन के बाद अभी तक 48 करोड़ करोड़ की लोग जॉब जा चुकी है, क्योंकि पहले वहां पे ऑफलाइन काम होता था, अभी ऑनलाइन आ गया। जहाँ पे 100% काम करता था, अभी वहां पे रोबोट्स और एआई सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। डे बाई डे इंडिया में ये बढ़ता जा रहा है, डे बाई डे इंडिया में ये बढ़ता जा रहा है ना। अब होता क्या, जब किसी पर्सन को जॉब से बाहर निकाला जाता है, ठीक है, फिर वो कहते हैं सर हमारी जॉब को वापस करो, तो वापस नहीं होती जॉब। ऐसा कुछ होता है उनके साथ। जाके इंडिया गवर्नमेंट का रूल है कि आप हमें जॉब से बाहर निकालोगे ना, हमें 3 मंथ का नोटिस दो। इंडिया गवर्नमेंट का एक रूल होता है, राइट्स होता है कि हम किसी नेक्स्ट जॉब को ढूंढ सके। पर इंडिया गवर्नमेंट सर एक दिन पहले बताती है, सर कल आप जॉब पे नहीं आ सकते, हमने अपने सिस्टम को अपडेट कर दिया एआई में, रोबोट में। ये आप साइड में देख सकते हो। चपरासी बनने के लिए 1400 इंजीनियर दी परीक्षा। मतलब चपरासी बनने के लिए एमटेक बीटेक होल्डर अप्लाई कर रहे हैं, 25-25 30-30 लाख लगा के स्टडी पे। और 90 लाख हर साल यूथ निकल के आता है जॉब्स, है ना, यूनिवर्सिटी से। चलो 10 लाख को जॉब मिल भी जाती है, 10 लाख को जॉब मिल भी जाती है ना, पर 80 लाख कहां पे जाएंगे? 80 लाख कहां पे जाएंगे? आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये भी देखो बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है, इंडिया कैसे चेंज हो रहा है। गाइस आज हम आपको दिखाएंगे जॉबलेस इंडिया का लाइव एग्जांपल। मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त कुणाल। आज हम एक ना मॉल की पार्किंग में खड़े थे, राइट। तो यहाँ पे हम अक्सर आया करते हैं, तो हम देखते हैं कि 8 से 10 है ना सिक्योरिटी गार्ड्स है ना गाड़ियां लगवाते हैं। लेकिन आज हमने देखा बिगेस्ट एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट का। आज गार्ड्स नहीं, पुतले हमारे सामने खड़े हैं, है ना। आज भी लोग ना कहीं नौकरियों के पीछे लगे हुए कि भाई हाँ नौकरी मिल जाएगी, कर लेंगे। लेकिन जी ऐसा ना हो कि सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह इन्होंने, है ना, जैसे पुतलों ने इनकी जगह ले ली और आपकी जगह कहीं रोबोट्स ना लेने आने वाले टाइम में। दोस्तों समझ आ गया? प्रेस 1 कर दो जल्दी से। क्या आपको समझ आ रहा है? ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपको मैं एक और वीडियो दिखाना चाहूँ, उसको बड़े ध्यान से देखना, ठीक है जी। आपने ऑनलाइन काम बड़ा करना है। सुपरमार्केट चेन अल्बर्टाइन, यहाँ का शॉपिंग एक्सपीरियंस देखो कितना बढ़िया है। जैसे हम लोग अंदर एंटर करते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे स्कैनर डिवाइसेस रखे हैं। आपको अपने ऐप के थ्रू एक स्कैनर डिवाइस अनलॉक करना पड़ता है और फिर इस स्कैनर के थ्रू आप हर प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड दिया है ना, वो स्कैन करके सीधे अपने बैग में डाल सकते हो। इनकी कोई अलग से ट्रॉली रोली नहीं है जिसके अंदर सामान डालो और लास्ट में जाके सब सामान चेक करके बिल बनेगा, ऐसा नहीं है।
आप सीधा प्रोडक्ट स्कैन करो, अपने बैग में डाल लो, और ऐसे करते करते जब आप लास्ट में पहुंचोगे बिलिंग काउंटर की तरफ, ये डिवाइस वापस से प्लेस कर दो वहां पर, और आपका टोटल आपके ऐप में आ जाएगा। फिर सीधा अपना ऐप जाके बिलिंग सेक्शन में आप स्कैन करो, आपको टोटल डिस्प्ले कर देगा, उतना बिल पे कर दो और आप जा सकते हो। कोई सामान चेक नहीं करता, यहाँ सब कुछ भरोसे पे चलता है, कोई आदमी खड़ा ही नहीं है यहाँ पे बिल बनाने के लिए। दोस्तों नोट कर लो, एक एआई सिस्टम ने, एक डिजिटल सिस्टम ने कितनी जॉब को खत्म कर दिया। और ये हमें जॉब मिल भी जाती है, ठीक है, कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाती है, तो एक दिन क्या होता है, मैं नहीं चाहता ये आपके साथ कल को हो। ये भी इसको बड़े ध्यान से देखो, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। क्या नाम है भैया? मेरा नाम करण है। मैं यहाँ पे 3 साल हो गए मुझे काम करते करते। आज तक अभी तक कोई ऑप्शन नहीं उठाया। आज हमने थोड़ा सा बोला है, उसके लिए हमें स्टोर से दिक्कत क्या है? किस चीज को लेकर आप यहाँ पे सब इकट्ठा हो रखे हैं? ये सब जितने भी सबको टाइम से दिक्कत है, 14 घंटे 16 घंटे, तो उनका कोई पैसा नहीं दिया जा रहा हमें, बस यही है। मतलब ओवर आवर्स किए जा रहे हैं लेकिन कुछ पैसे वैसे नहीं दिए आने की टाइमिंग है, जाने की कोई टाइमिंग नहीं, चाहे सुबह 7 बजे चाहे 8 बजे, हमें काम खत्म करके ही जाना है यहाँ से, चाहे हम मरे या जिए, कोई दिक्कत नहीं है। भूखे काम करे या प्यासे, कोई दिक्कत नहीं, इनको कोई इशू नहीं होता, बस यही दिक्कत है। इंसेंटिव वगैरह की कोई बात नहीं होती? इंसेंटिव कुछ क्या, इंसेंटिव 400 रुपए इंसेंटिव आता है, 400 रुपए में क्या करेंगे? यहाँ 18 घंटे काम करके 400 में पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना, नहीं भरेगा। आप ही बताइए, 400 रुपए में पेट भरता है? नहीं भरे। दोस्तों नोट कर लो, नोट कर लो, ओवर टाइम देने के बाद भी हमारा जो बॉस है वो खुश नहीं होता। ये नेक्स्ट देखो, हमें टारगेट मिलते हैं कंपनियों से कि आपको संडे को छुट्टी भी नहीं मिलेगी। जब संडे को छुट्टी भी मारोगे ना, तो बॉस क्या करेगा आपके साथ, बड़े ध्यान से देखना। सर्टिफिकेशन आइए। दोस्तों आगे जाने से पहले आपको पहले कुछ चीजें मैं क्लियर करता हूँ, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आप मुझे पहले प्रेस 4 करो कि आपको यहाँ तक प्रॉपर समझ आ चुका कि हमने ऑनलाइन काम को क्यों करना है, कैसे करना है, और क्या हमारी वजह है ऑनलाइन काम को करने की। हाँ जी, जल्दी बता दो, जल्दी, ऐसे कैमरे के सामने हैंड करके, क्या आपको प्रॉपर समझ आ रहा है? प्रॉपर समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना आपको? क्लियर हो रहा है ना? प्रॉपर माइंड ओपन हो रहा है ना आपका? ठीक है। हमें, ठीक है, स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, पर मार्केट में से उस चीज की वैल्यू नहीं है। समझ पा रहे हो ना आप? क्लियर हो रहा ना कुछ आपको? देखो, समझो बड़े ध्यान से। अब हम जितना भी आज काम करते हैं ना, जितना भी हम काम करते हैं, हम क्या करते हैं यार, कि कॉलेज से हम डिग्री लेंगे, हमें पैसा मिलेगा। या नोट करो, यूथ के पास डिग्री है पर स्किल्स तो नहीं है। उनके पास डिग्री है पर उनको करना क्या आता है? वो तो कुछ भी नहीं करना आता। एम टेक है, बी टेक है, पर भाई करना क्या आता है? कुछ भी नहीं करना आता। समझ पा रहे हो? क्लियर हो रहा है? किसी भी कंपनी को क्या चाहिए? डिग्री नहीं चाहिए, स्किल्स चाहिए, स्किल्स। या आपके पास स्किल्स नहीं है, फिर वो क्या करेंगे भाई? 1 साल फ्री में काम करना पड़ेगा, 6 मंथ फ्री में काम करना पड़ेगा। चल क्या रहा है? समझ आ रही है कुछ आपको? क्लियर हो रहा है कुछ आपको? अब आगे भी मैं आपको बोल के नहीं, ठीक है, आगे मैं आपको बोल के नहीं, कुछ दिखाऊंगा। आगे देखो, पहले 1 मिनट, अभी तो बॉस को दिखाना है आपको, ठीक है। सेशन बेशक आधे घंटे का होएगा, पर आधे घंटे में ना जितनी मेरी 5 साल की मेहनत है, मैं आज आपको सारी प्रॉपर दिखा के जाऊंगा, ठीक है। आगे देखो थोड़ा सा। अब नेक्स्ट क्या होता है, इसको बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। अब हमारे ये पीएम है, जो है ना, हर एक स्टेट में जॉब को, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं, अप्लाई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूथ को जॉब मिले। आज ये क्या बोलते हैं, बड़े ध्यान से सुनो। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा। ड्राइवरलेस कार आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली कार आने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे नोट करना, हमारे पीएम ने क्या बोला है कि यहाँ पे ऐसी गाड़ी आएंगी जो बिना पर्सन से चलेगी। नो डाउट, ये झूठ नहीं बोला, ये दे सकते हो। उस लेवल की गाड़ी आ चुकी है आज दुनिया में, जो बिना पर्सन से चलती हैं।
ध्यान से देखना। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵ ਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵ ਟੈਕਸੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਓਲਾ ਉਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। हाँ जी दोस्तों, कुछ क्लियर हुआ? मुझे एक बार प्रेस 1 कर दो। ठीक है जी। आज हमारे जो इंडिया गवर्नमेंट है वो डे बाय डे रिपोर्ट्स लेके आ रही है, पर इंडिया का यूथ का माइंडसेट क्या है ना, ये देखो, हम जॉब पे जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, है ना। 10 लाख इंडिया में इंटरव्यू होते हैं, सोचो कितने इसमें सेलेक्ट होएंगे। जब हम पेपर देते हैं ना, 2-3 लाख एक कॉलेज में यूथ आता है एक स्टेट से, कि भाई हमने ये बनना है, हमने वो बनना है। लगता है कि इतने यूथ में हमें कोई अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छी जॉब। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज इस लेवल से अपना जो है ना इंडिया है वो चेंज हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि Amazon है, इसका खुद का कोई भी स्टोर नहीं है, करोड़ों में कमा रहा है। ऑनलाइन सिस्टम की पावर। ओला के पास खुद की कोई गाड़ी नहीं है, करोड़ में कमा रही है। ऑनलाइन सिस्टम। जोमेटो का कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, करोड़ों में कमा रहा है, ऑनलाइन सिस्टम। ठीक है जी। नेटफ्लिक्स का कोई भी टीवी चैनल नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम, करोड़ों में कमा रहा है। और यूट्यूब का कोई भी खुद का कॉन्टैक्ट नहीं होता, करोड़ों में कमा रहा है। तो आप समझ रहे हो कि डिजिटल सिस्टम आज किस लेवल से अपडेट हो रहा है। और ये तो बात मैं इंडिया की कर रहा हूं, जैसे भी फॉरेन में हम कनाडा जाते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, और वहां पे ना डे बाई डे जो नौकरी, जो जॉब है वो मिलनी बंद हो। ये देखो, 25-25 लाख लगाने के बाद भी फॉरेन में इंडिया का यूथ वहां पे लाइनों में खड़ा है कि हमें जॉब दे दो, हमें रोजगार दे दो। 25-25 लाख लगाने के बाद भी, अब वहां पे 25 लाख लगाने के बाद भी जॉब क्यों नहीं मिल रही? ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी फॉरेन की वीडियो है, बड़े ध्यान से देखना। ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਹ ਵਾਲੇ ਰੋਬੋਟ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੋਬੋਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਖਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਬਸ ਲਾ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲੱਗਿਆ। ਰੋਬੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਬੋਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫੂਡ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਆ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਖਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੌਬਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਬੋਟਸ। ਤੇ AI ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜੌਬਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਟਕਾਉਂਦਾ। ਚੱਕੋ ਜੀ। दोस्तों नोट कर लो, इस एक रोबोट ने 10 पर्सनों की जॉब को खत्म कर दिया, सिर्फ एक रोबोट्स ने। और ये तो सिर्फ मैं ट्रेलर दिखा रहा हूँ, आपको कुछ और चीज भी दिखाना चाहूंगा। जैसे आज से 5 साल पहले है ना, आप इंडिया में किसी फास्टैग में जाते हो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हो, आप टूल प्लाजे पे जाते हो। नोट करो उसको, आज से 10 साल पहले क्या होता था, दिन में लड़की होती थी, वो टिकट को काटती थी, गाड़ी निकल जाती। आज क्या चल रहा है, एक गाड़ी में फास्टैग आ गया फास्टैग। गाड़ी जाती है, कैमरा उसको स्कैन करता है और डायरेक्ट जो पैसे हैं टूल प्लाजे के इंडिया के गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाते हैं। एक छोटे से टैग ने कितने जॉब को खत्म कर दिया। आज बैंक ऑनलाइन हो चुका है, टैक्स ऑनलाइन चुका है, हम फूड ऑनलाइन कर सकते हैं, शॉपिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो भाई हम पैसा ऑनलाइन क्यों नहीं कमा सकते? आपको समझ आ रही है? कुछ क्लियर हो रहा है? आगे जाने से पहले ना मैं आपको ये चीजें ना बिल्कुल डीपली समझाना चाहूंगा। अंडरस्टैंड करना, बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना। एक टूल प्लाजे पे मान लेते हो 10 लड़कियां होती हैं, 10 लड़के होते हैं। क्लियर है? इंडिया में कितने टूल प्लाजे होंगे? इंडिया में कितने होंगे? समझ पा रहे हो? एक छोटे से टैग ने कितने करोड़ यूथ को घर बैठा दिया। 2024 में कितने बैठेंगे, 25 में कितने बैठेंगे, और 2030 तक कितने बैठेंगे? ऐसे कर दो ना हैंड को कि आपको समझ आ रही है जो मैं चीजें समझा रहा हूं। आपको क्लियर हो रहा है ना? आपने ऑनलाइन काम क्यों करना है? जो आज इंडिया का यूथ अपडेट नहीं है, गूगल करो पिछले 5 साल में कितने लड़कियों ने सुसाइड किया है, कितने लड़कों ने सुसाइड किया है।
क्यों? रोजगार नहीं मिला, घर नहीं चला पाए। समझ आ रही है? हाँ जी, क्लियर हो रहा है? आगे चलें, समझ आ गया यहां तक का प्रॉपर? ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आज इंडिया के जितने भी टॉप के स्टेट है, चंडीगढ़ है, महाराष्ट्र है ना, जितने भी इंडिया के टॉप के स्टेट है, ठीक है, अंडरस्टैंड करना आज इंडिया गवर्नमेंट उनमें क्या करने वाली है, और आने वाले 2026-27 तक छोटे छोटे स्टेट में भी हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखो गाइस, अब अगर आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करें और कुछ देर बाद बजाय डिलीवरी बॉय के आपकी खिड़की पर एक ड्रोन उड़ता है और आपको खाना डिलीवर करे, तो चौंकिएगा मत, क्योंकि इंडिया में लास्ट माइल डिलीवरी कंपनी जाइप इलेक्ट्रिक ने 300 ड्रोन्स के साथ मिलकर अब ग्राहकों को ड्रोन के जरिए फूड डिलीवरी करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस सर्विस को सबसे पहले दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और पुणे में शुरू किया जाएगा। इस ड्रोन डिलीवरी की खास बात यह है कि इसमें तैनात किए गए सभी ड्रोन स्मार्ट लॉकर से लैस होंगे, जो कि केवल ग्राहकों को भेजे गए ओटीपी के जरिए ही खुल सकेंगे। गाइस, आप इस ऑनलाइन ड्रोन फूड दोस्तों, नोट करो, एक 300 ड्रोन एक कंपनी लॉन्च कर रही है। 300 ड्रोन, एक एक ड्रोन जो 10-10 बंदों की भी जॉब खाएगा, तो सोचो 300 ड्रोन कितने जॉब खाने वाले, खत्म करने वाले हैं। और इंडिया में जो आज यूथ अपडेट नहीं है, जिनको आज भी लगता है कि मुझे तो जॉब मिलेगी, कितना इंडिया में सुसाइड बढ़ने वाला है। एक वीडियो और दिखाता हूं मैं आपको। समाज ये अपडेट हो रहा है तो हमें भी अपडेट होना पड़ेगा। जो इंडिया अपडेट हो रहा है तो हमें भी अपडेट होना पड़ेगा। जो 40 साल पुरानी सोच है, 10 साल पुरानी सोच है, उसको छोड़ना पड़ेगा। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं पिछले 10 सालों से बिल्कुल डिफरेंट। आप सोचो कि आने वाले 10 सालों में ये कितनी ज्यादा बदल जाए। और इस टाइम पर मैं हूँ फ्यूचर म्यूजियम के अंदर। आप सभी ने उड़ने वाली गाड़ियों के बारे में और रोबोट्स के बारे में तो सुना होगा। ये सब कुछ यहाँ पर मैं देख चुका हूँ, और ये भी देख चुका हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर जॉब्स कितनी ज्यादा खत्म होने वाली है। आप हिसाब लगाओ, आज से 10 साल पहले लोग कैसे कमाते थे और आज लोग ठक ठक करके मोबाइल से कमा लेते हैं। को समझ आया? हाँ जी गाइस, को समझ आया प्रॉपर वे के साथ? आज घर बैठ के भी पैसा बनता है, बट डिपेंड क्या हम चेंज होना चाहते हैं, क्या हम अपनी सिलेक्शन करवाना चाहते हैं। अब जो दिल्ली के सीएम है वो क्या बोलते हैं ये भी सुन लो, जो रोजगार देते हैं वो क्या बोलते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बचपन से बिजनेस माइंडेड बने, वो बड़े होके नौकरी लेने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। बिल्कुल। तो 9th 10th 11th एंड 12th क्लासेस में हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस चालू की हैं, जिसमें 2 चीज कर रहे हैं। हमने हर बच्चे को 1000 रुपए दे दिया, और हमने कहा कि अब कोई ऐसा बिजनेस सोचो जिससे 1000 को 2000 रुपए बनाना है। कैसे बना? तो समझ आ गया। इंटरप्रेन्योर की स्टडी आ चुकी है कि आपको फ्यूचर में ऑनलाइन काम करना पड़ेगा। और आज जो इंडिया का यूथ अपडेट नहीं है, जो अपडेट नहीं होना चाहता है, जिसको लगता है भाई मुझे जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी, है ना, तो ये एक छोटी सी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ अक्षय कुमार की। इसको बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, बड़े ध्यान से। कुछ दिन पहले अखबार में मैंने पढ़ा था कि एक आईआईटी के स्टूडेंट्स ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। स्ट्रेस में था पढ़ाई के लिए। उससे कुछ दिन पहले मुंबई में एक मैनेजमेंट स्टूडेंट ने एक 5 स्टार होटल के रूम से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। एग्जाम में फेल हो गया। मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि करीब 8 लाख लोग हर साल वर्ल्ड में अपनी जान खुद ले लेते हैं, और उसमें तकरीबन 1.5 लाख लोग सिर्फ हिंदुस्तान से होते। दोस्तों अंडरस्टैंड करना, यहाँ पे अक्षय कुमार ने गलत बोला है कि इंडिया में से 1.5 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं। पर सॉरी, इंडिया में हर साल 3 लाख से ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं। 3 लाख से ज्यादा, 3 लाख से ज्यादा। अब ये कौन है? कुछ लड़की हैं, जॉब नहीं मिलती, कुछ लड़के हैं, जॉब नहीं मिलती, कुछ हमारे है ना इंडिया में पापा होंगे, कर्जा बहुत हो गया क्योंकि बेटी कुछ नहीं करती, बेटा कुछ नहीं करता, है ना। बहुत यूथ ऐसा जो मैरिज हो जाती है, कुछ कर नहीं पाते, उनके पास पैसा नहीं होता। आपने न्यूज में देखा होगा, आर्थिक तंगी के लिए पति और पत्नी की खुदकुशी, देखा ना आपने, अखबारों में, टीवी में देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, ठीक है। तो हर साल 3 लाख लोग सुसाइड करते हैं। अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि फॉर एवर, फॉर एवर कितने यूथ को बचा चुकी है और कितने लोगों का जो सुसाइड है
वो भी बचा चुकी है, क्योंकि उनको आज ये फॉर एवर ना मिलती, उन्होंने भी कुछ गलत कदम उठाना था, क्योंकि मार्केट में जो जॉब है वो नहीं है। कौन कौन रेडी है ऐसे यूथ को देखने के लिए जो आज लाखों में कमा रहे हैं, और जिन्हों के पापा की भी डेथ हो चुकी थी तब भी लाखों में कमा रहे हैं? एक बार मुझे प्रेस 3 कर दो, फिर आपको मैं दिखाता हूं कि पापा की डेथ के बाद भी 1-1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो देखो बड़े ध्यान से, ठीक है जी, बड़े ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जिन्होंने अपनी सिलेक्शन करवाई, ठीक है जी, राजविंदर सर। जब सर सिर्फ 6 या 7 साल के थे, 7-8 है ना साल के थे, इनकी पापा की डेथ हो गई थी। घर में कोई नहीं था कमाने वाला, मजदूरी करते थे। पर सर ने अपनी सिलेक्शन करवाई, अपना लेवल कंप्लीट किया 2 जी, और मेजर लेवल का चेक 1 लाख क्रॉस। कौन कौन रेडी है? हाँ जी, कौन कौन रेडी है? चलो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, जिस पर्सन की पापा की डेथ हो गई थी, जब ये बन सकता है अपने ग्रुप से, तो आप क्यों नहीं बन सकते? उसके बाद कोमलप्रीत मैम, पापा की डेथ हो गई थी, मम्मा को जैसे मर्जी मनाया, अपना लेवल कंप्लीट किया। आज कोमलप्रीत मैम पर मंथ का 1.5 लाख से ज्यादा कमाती है, जिस लड़की का पापा भी नहीं है दुनिया में। हाँ जी दोस्तों, वो समझ आ रही है आपको? कुछ क्लियर हो रहा है? ये आपकी सिलेक्शन के बाद है। जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है 2 जी, वो अपना अगले मेहनत करो। आप करनी क्यों मेहनत, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ इन्होंने क्यों की, आपने क्यों करनी है। इस वीडियो को ना बड़े ध्यान से देखना, ये लड़कियों के लिए मैसेज है, लड़कियों के लिए बड़े ध्यान से देखो। भारत में बहुत सारी लड़कियां आलसी हैं। बिल्कुल। उनको एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए या ऐसा पति चाहिए जिसके पास अच्छी नौकरी हो, जिसके पास घर हो, लेकिन उस लड़की में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह पाए कि मैं क्या करूंगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। आप सभी को आह्वान करना चाहती हूँ कि आप आपके घर में ऐसी लड़कियां, ऐसी स्त्री निर्माण कीजिए जो एबल है, जो अपने आप के लिए कमा पाए, जो कह पाए कि हाँ हमें घर में नया फ्रिज लेना है ना, आधे पैसे तुम दो आधे पैसे मैं दूंगी। क्या बात। उसमें इतनी काबिलियत हो। हाँ जी, लेडीज डायमंड को समझ आया आपको कि हमने भी कुछ लाइफ में करके दिखाना है, ठीक है। और ये लड़कों के लिए मैसेज है, ये भी देख लो कि जिस पर्सन का पापा नहीं था तब भी तो उसने मेहनत क्यों की है। ये देखो बड़े ध्यान से। मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है, सिर्फ मुझे छोड़कर। ले लेंगे बेटा, ये हाथ थोड़ा तंग है। और तुम्हें पता ही है लॉकडाउन के पास दुकान कम चल रही है। भाई लॉकडाउन में तो बहाना आप रहने दीजिए, हर बार आपका कोई नया बहाना रहता है। हाँ जी, कुछ समझ आया आपको क्यों रात एक दिन करनी है? प्रेस 1 कर दो, समझ आ चुका होगा कि क्यों मेहनत करनी है। हाँ जी, क्या बात है। चलो दोस्तों, अपनी कंपनी वो कंपनी है जिसकी एजुकेशन आ चुकी है, तो अंडरस्टैंड करना आपका जो फ्यूचर है कितना ब्राइट है। और अपनी इंडस्ट्री में जो सब्जी बेचते थे ना, जिन्होंने अपनी सिलेक्शन करवाई है, आज वो पर्सन भी अपनी इंडस्ट्री से 1-1 लाख क्रॉस कर चुके हैं। 1-1 लाख जो सब्जी बेचते थे, क्यों कर चुके हैं? सरप्राइज देता हूं मैं आपको। वो बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया। सर 9th क्लास की बुक है, तो मैंने इस चीज में देखा कि आज के टाइम पे ये देखो 9th क्लास में इंटरप्रेन्योर की स्टडी आ चुकी है, और इस बुक में फॉर एवर को एक्सप्लेन किया गया है। सो सोचो, जिस कंपनी की स्टडी आ चुकी है, जब इस कंपनी में हम मेहनत करेंगे तो हमारा जो फ्यूचर है वो कितना ब्राइट बनने वाला है। थोड़ा सा आगे दिखाता हूं, ये नोट करो, 2025 तक टोटली वे के साथ जॉब खत्म है। जोन जोन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जॉब जा चुकी है। तो अंडरस्टैंड करना, पिछले 3-4 साल में 48 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है, और कैसे इंडिया में सुसाइड बढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। और अपने ग्रुप में जो पर्सन है पे सिलेक्शन करवाते, बेशक वो जूस बेचते हैं, जूस बेचने वाले भी आज मैनेजर बन चुके हैं। ये वीडियो देखो बड़े ध्यान से। स्टडी के अंदर तो ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था, +2 पास आउट, और उसके बाद फिर
अपना जो एक्सपीरियंस रहा मार्केट के अंदर, 6-7 साल नॉर्मली काम किया, एक गन्ने की जो उसकी रेडी लगा के काम स्टार्ट किया था वहां पे, पापा के साथ स्टार्ट कर लिया था। और आज से 3 साल पहले अपना सिस्टम को देखने का मौका मिला था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो 3 साल पहले जब स्टार्ट किया था तो कुछ भी नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं पता था, क्योंकि वही नॉर्मल काम किया था, वही पता था 2 गिलास जूस बनाना जो भी है ना। तो 3 साल पहले जब स्टार्टिंग करी थी बिल्कुल जीरो से करी थी, और आज इस बिजनेस की बदौलत अगर मैं बात करूं, इस सिस्टम में मैनेजर हूं, और आज एक बहुत बड़ी अचीवमेंट करने जा रहा हूँ यहाँ से, और अपने मम्मी पापा को एक छोटी सी गाड़ी गिफ्ट करने जा रहा है। हाँ जी, आज वो घर का हमारा काम करे, ये मैंने बहुत खुशी है जी। ये बोलता रहे दीदी मैं एकदम तुम्हारे पैसे का ढेर लगा दूंगा, मेरे को काम करना, हमने इसको मौका दिया जी, इसको टाइम दिया जी, ने बहुत अच्छे तरीके से काम कराया जी, ये किसी बात की कोई कमी नहीं है जी। दोस्तों अंडरस्टैंड करना, अपने ग्रुप से सिलेक्शन के करने के बाद एक जूस वाला भी पर मंथ का 1.5 लाख क्रॉस करवा सकता है, तो क्या नहीं हो सकता। ठीक है जी। और एक लाइफ ऐसी है जो सिर्फ सारी उम्र हमारी डिप्रेशन में जाएगी। 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5। आज डिसाइड कर लो कि डिप्रेशन वाली लाइफ चाहिए या फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए, मुझे मैसेज करके बता देना। नेक्स्ट, एक लड़का अपने ग्रुप में, ठीक है जी, जो इंटे बनाने का काम करता था, ठीक है जी। आज पर्सन ने कैसे घर से काम स्टार्ट किया, और आज पर्सन का मेजर लेवल का चेक 1,32,000 का था, क्योंकि इसको पता था कि मार्केट में जो जॉब है वो बिल्कुल खत्म है। तो हाँ जी गाइस, एक टाइम ऐसा था जब मैंने फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया था ना, तो वहाँ पे मुझे एक लेवल करना पड़ा था जिसे बोलते हैं 2cc, और 2cc उस टाइम समथिंग 30 से 33 हजार के अंदर 2cc हो रहा था। और उस टाइम पे दोस्तों ऐसे हालात थे भी मेरे पास 2cc करने के भी पैसे नहीं थे। और आप देख सकते हो भी मेरा घर कैसा है, हम लोग भट्टे भी रहते हैं, सही है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे ना। तो दोस्तों नोट करो, एक भट्टे पे रहता था पर्सन जहाँ पे इंटे वगैरह बन सकती हैं। जब ऐसा पर्सन 1 लाख क्रॉस कर सकता है तो भाई आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है। सो आज डिसाइड कर लो, जे आप जॉब करते हुए ना तब भी ये नहीं पता कि आपको जॉब से कब बाहर निकाला जाएगा। ये आपको मैं बोल के नहीं, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखो। लोगों ने छोड़ दिया आज यहाँ, और कुत्तों की तरह पीट कर जा रहा है। पूरा यूपी हमें संभाल रहे हैं, हमारे ऊपर चलता है पूरा यूपी, हमें धक्के मारते हैं लोग आ जाते हैं। हम लोगों ने सब लोग छोड़ के हमारे नौकरी से, और आज घूम के भगा कर जाओ, कुछ भी नहीं हम कल सुबह से यहाँ बैठे करने पे। तो दोस्तों आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका है कि जो हमारी जॉब है वो भी सेफ नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आज अपनी सिलेक्शन करवाओ, अपना लेवल कंप्लीट करो, और आगे अपना मेजर लेवल अच्छे से गाइड करो। फुल आपकी सपोर्ट है, ये आप दे सकते हो। मैंने भी कभी अपनी सिलेक्शन करवाई थी, और 1 साल में मैंने भी सिर्फ ग्रुप से पर मंथ का 1.5 लाख क्रॉस किया था सर, 1 साल में। सो कौन कौन रेडी है जिसको क्लियर हो चुका है सर मार्केट में जॉब खत्म है, हमें सिर्फ फॉर एवर करनी पड़ेगी, फॉर एवर करनी पड़ेगी, और ओनली फॉर एवर करनी पड़ेगी, इससे बिना ऑप्शन नहीं है। समझ आ गया जी आपको प्रॉपर वे के साथ। सो मेरे पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी अपनी पहले वीडियो को ऑन करो सभी के सभी। उसके बाद आपको मैं कुछ चीजें पहले नोट करवा देता हूँ। ठीक है। आपने अपनी सिलेक्शन करवानी है तो आपको ये कुछ चीजें पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, कंपनी इतना पैसा क्यों देती है, कंपनी के 10 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। कंपनी इतना पैसा क्यों देती है, कंपनी के आपको 10 पॉइंट पता होना चाहिए। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो, और नोट करके मुझे प्रेस 1 कर दो। जल्दी 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 फास्ट कर लिया नोट आपने सभी ने? प्रेस मुझे 3 कर दो, क्या आपने नोट कर लिया? जल्दी 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 फास्ट दोस्तों। 3 3 3 3 3 3 3। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके ओके ओके। नेक्स्ट नोट करो जल्दी। नेक्स्ट नेक्स्ट, आपने 1000 कैंडिडेट में 200 कैंडिडेट में कैसे अपनी सिलेक्शन करवानी है ये आपको पता होना चाहिए, या आपके अपलाइन आपको स्पॉन्सर आपको गाइड कर देंगे। और कौन सा न्यूट्रिशन कैसे यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए। 1000 कैंडिडेट में कैसे आपकी 200 पर्सन में सिलेक्शन होएगी ये आपको पता होना चाहिए, और कौन सा न्यूट्रिशन कैसे यूज होएगा ये आपको पता होना चाहिए। नोट कर लिया सेकंड पॉइंट आपने? आगे बढ़े जल्दी जल्दी यार, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी 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 कर लिया नोट, आगे बढ़े। ठीक है। लास्ट सबसे मेन
जो आपकी सिलेक्शन होती है, जब आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको 90% सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। उसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड होएगा, 90% सिस्टम आपको मिलेगा, उसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड होएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? सो अभी अपने स्पॉन्सर को कॉल करो, ठीक है जी। नेक्स्ट 3-4 दिन में अपनी सिलेक्शन करवाओ। सिलेक्शन के बाद 6 मंथ, 1 साल आप हमारे ग्रुप को जुनून से दे दो। जिन पर्सनों के मम्मी पापा नहीं है, जब उनका हमने 1 लाख क्रॉस करवा दिया तो आपका भी होएगा। समझ आ गया? मम्मी पापा बोलेंगे बेटे जॉब 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 जॉब, ये सेशन उनको दिखा देना कि जॉब नहीं है। समझ आ गई? जॉब नहीं है, ये दिखा देना सेशन। ये भी आपको रिकॉर्ड डाटा मैं आज शाम तक प्रोवाइड कर दूंगा। सो कौन कौन रेडी है जी, जो अपने एरिया में इंडिया में ज्यादा से ज्यादा सुसाइड बचाना चाहता है? हाँ जी, स्टार्टिंग अपने आप से करना, स्टार्टिंग अपने आप से करना। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच। जिस पर्सन ने आपको लिंक दिया है, बेशक आपके वो एएस है या नोवस है, ईटीसी, अपने स्पॉन्सर को कॉल करो और दिल से थैंक्स करो, दिल से, कि सर आपकी वजह से मैं बच गया, सर आपकी वजह से। ठीक है जी, क्योंकि जो मेरे गुरु हैं, जो मेरा प्लान है, वो मुझे इस इंडस्ट्री में ना लेके आते, मैंने भी कोई गलत स्टेप उठाना था, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। मुझे फॉरएवर मिल गई नहीं, बहुत गलत होना था। सही है? क्योंकि घर घर पैसे के साथ चलता है। 500 नोट चाहिए, 500 का नोट, इससे बिना नहीं चलता। ठीक है?